हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे 17 ऑफ सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आज हम पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे मैं कुछ बताऊंगा कि कुछ जो ऐसे फैक्ट्स भी होंगे जो क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जो अभी लेटेस्ट हुआ है वही आज पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। टेलीग्राम का नाम है जेके एग्ज़ाम क्रैकर नाम का। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है, जेके एसएसबी एग्जाम रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्ज़ाम क्रैकर नाम की। और अगर आपको कोर्सेज़ बाय करने हैं अपने एग्ज़ाम रिलेटेड तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। ऐप का नाम जेके एग्ज़ाम क्रैकर ऐप है जो iOS पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। और उसको आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। मॉक वगैरह भी वहाँ दे सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। और मैं बताना चाहूँगा अगर जो आपने पैरालंपिक्स आपने देख आपके क्योंकि रिसेंट इवेंट है तो आप पैरालंपिक्स का वीडियो जरूर देखिएगा और एमसीक्यू सेशन भी देखिएगा। 1-2 दिन पहले ही डाला गया है। उसका पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो जाके जरूर देखिएगा और ओलंपिक्स का भी देखिएगा क्योंकि रिसेंट इवेंट है जैसे मैंने बताया। तो उसमें से आपको एक ना एक दो क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आईआईटी लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उड़ान। तो किस आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया? ये की है आईआईटी मुंबई ने। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने लॉन्च किया? आईआईटी मुंबई ने। तो लॉन्च किसने किया है, ये मतलब करने वाले कौन थे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। आईआईटी के मुंबई के जो भी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के थे जो प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन जी ने, इन्होंने ये लॉन्च की है। याद रखिएगा नाम, प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन जी ने ये लॉन्च किया। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आईआईटी मुंबई के हैं ये। और ये किसके लिए प्रोजेक्ट उड़ान की जो भी लोग मतलब जिन लोगों को मतलब अपनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो भी स्टडी मटेरियल होता है इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, उनको इन्होंने क्या किया कि मतलब उस वो सिर्फ पहले इंग्लिश में अवेलेबल था, अब उन्होंने इंग्लिश टू हिंदी भी कर दिया और अदर रीजनल लैंग्वेज जो भी होंगी, लैंग्वेज तमिल तेलुगु जो भी लैंग्वेज होंगी, बंगाली वगैरह, उसमें भी ये अवेलेबल होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट उड़ान। उड़ान का मतलब यही है कि जो भी टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल होगा जो इंजीनियरिंग में प्रोवाइड कराया जाता है वो सिर्फ पहले इंग्लिश में मिलता था, अब वो हिंदी और अदर इंडियन लैंग्वेज जो भी हैं रीजनल लैंग्वेज उसमें भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट नाम ये रखना है, किसने किया था? प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन जी ने और आईआईटी मुंबई का ये है ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप सब इनको जानते ही होंगे, सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन्होंने ये बुक ऑथर हैं इस बुक के, सुब्रमण्यम स्वामी जी। बुक का नाम क्या है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑन द प्रेस्टिजियस यूनेस्को किंग सीजोंग लिटरेसी प्राइज वॉन लिटरेसी प्राइज। तो किसने ये प्राइज़ जीता? ये जीता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसका नाम क्या है? NIOUS से सब आप जानते होंगे, NIOS से आप सब जानते होंगे। तो ये उन लोगों के लिए जो मतलब आगे मैं आपको बता देता हूँ ये किसने इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो कि जो भी डिसेबल पीपल होते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या करते हैं कि उनके लिए वैसा मतलब मटेरियल बनाया जाता है, वैसी चीज़ें बनाई जाती हैं कि वहाँ उनको लर्निंग के लिए आसान हो। आपने देखा भी होगा कहीं काफ़ी बार इस चीज़ इन लोगों के लिए ऐसा जो बनाया जाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है या वैसा उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है कि वो पढ़ लिख सकें। तो ऐसा जैसे मतलब वो बताया जाता है कि ईयरफोन वगैरह उससे वैसे होते हैं, बुक्स वैसी होती हैं जिसमें वो मतलब कि वैसे पढ़ सकते हैं। उनके लिए जो भी मतलब स्टडी मटेरियल होगा जैसे भी उनके लिए कंफर्टेबल होगा तो वैसे उनको प्रोवाइड किया जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि किसने जीता है? NIOS ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने ये अवार्ड जीता है। यूनेस्को का अवार्ड है तो इन्होंने लिटरेसी प्राइज़ ये जीता है। तो और इसके साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसके साथ 5 और देशों ने जीता है। उसमें से ये आपके लिए क्वेश्चन आ भी सकता है आपको कि और कौन से 5 देश थे जिन्होंने ये जीता है, या ऐसे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि और कितने कंट्रीज थे, कितनी कंट्रीज। तो आपको ये याद रखना है कि 5 और देश थे, जिसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन थे। पहले आइवरी कोस्ट थी, उसके ये आइवरी कोस्ट है, इजिप्ट है, ग्वाटेमाला है, मैक्सिको है और साउथ अफ्रीका है। आइवरी कोस्ट अफ्रीकन है, इजिप्ट है, ग्वाटेमाला, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका है जिन्होंने ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे वाले दिन ये अवार्ड जीता है। याद रखिएगा 5 और देश हैं जिन्होंने यूनेस्को का इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज़ जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल होस्ट द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच नेशंस ऑन द साइडलाइंस ऑफ द डिफेंस एक्सपो एट गांधीनगर गुजरात इन मार्च 2022। किस देश के काउंटर पार्ट जो इनके होंगे मतलब वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर के साथ उनके साथ मिलके अपनी मतलब जो भी मिलिट्री को लेके जो होगा वो कहाँ मतलब डिफेंस एक्सपो होगा वो कहाँ पर होगा? मतलब मार्च 22 में होगा। कहाँ होगा?
गुजरात में होगा, किन देशों के साथ होगा, एक ही देश के साथ होगा, अफ्रीका के साथ, अफ्रीकन देशों के साथ। तो इसका मेन यही होगा कि सिक्योरिटी वगैरह कॉर्पोरेशन, आप देख सकते हैं अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, इसके लिए किया जाएगा। तो लास्ट टाइम ये आप ये भी इंपॉर्टेंट रखिए कि लास्ट टाइम कहाँ हुआ था, ये मैंने लिख दिया था कि कहाँ डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था। ये हुआ था 2020 में, 6 मंथ में हुआ था, मतलब जून में हुआ था ये। जून 2020 को कहाँ हुआ था, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ भी अफ्रीका के मिनिस्टर, मतलब लास्ट टाइम अफ्रीका के साथ कब हुआ था, तब ये जून 2020 में हुआ था, उत्तर प्रदेश लखनऊ में। मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 22 में कहाँ होने वाला, आपके एग्जाम रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट, 22 में कहाँ होगा, 22 में ये गुजरात गांधीनगर में होगा विद अफ्रीकन कंट्रीज। हु हैज़ पार्टनर विद ब्लू स्मार्ट टू सेटअप EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो जियो BP ये हैं, इन दोनों ने, मतलब एक, मैं आपको आगे समझा देता हूँ इन्होंने क्या किया है। तो इन्होंने एक ब्लू स्मार्ट नाम का एक मतलब सेटअप बनाया है। तो ये किसके लिए बनाया है मैं आपको उसको बताता हूँ। पहले जियो और BP दोनों अलग हैं, जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है और जो BP है ये एक अलग कंपनी है। तो इन दोनों ने ये एक मतलब ब्लू स्मार्ट नाम की एक इंडिया फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिकल राइडिंग, मतलब जो भी क्या नाम लार्ज स्केल पे ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। जो भी आपने देखा होगा जैसे बाहर के देशों में होता है, ये भी फ्रांस में, यहाँ फ्रांस जर्मनी में इसका सिस्टम सबसे अच्छा है, UK में सबसे अच्छा है। तो उसके बाद जैसे इटली में इसका सबसे अच्छा, नीदरलैंड में, बेल्जियम में इनका काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ऐसी चीज़ों का मतलब ये तो नहीं चला रहे, बट ऐसा सिस्टम है। इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में है। तो वहाँ पर क्या होगा कि मतलब जो भी मतलब आप व्हीकल क्या होता है, अगर कोई प्राइवेट व्हीकल लेते हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल करने भी जाते हैं, तो अगर आप कहीं व्हीकल वगैरह लेते हैं, बाई करते हैं, या ऐसे भी अगर आप कोई भी वहाँ का सिटीजन भी होगा उस स्टेट का भी, तो अगर वो भी व्हीकल वो चलाता है या कहीं भी मतलब, तो उसके लिए एक चार्जिंग सिस्टम बनाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सिस्टम बनाया जाएगा, जो ये दोनों कंपनी मिलकर करेंगे। जियो मैंने आपको बता दिया, रिलायंस इंडस्ट्री का आप जानते ही होंगे, और BP एक नाम की एक कंपनी है, उन्होंने ये ब्लू स्मार्ट नाम का ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या नाम है उसका नाम है ब्लू स्मार्ट, इंडिया फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑल इलेक्ट्रिकल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म टू सेटअप ए नेटवर्क ऑफ कमर्शियल लार्ज स्केल EV चार्जिंग स्टेशन टाइप बनाए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पर मोबाइल चार्जिंग वगैरह ये सब, सॉरी, जहाँ पर एक मतलब व्हीकल वगैरह को चार्ज किया जाएगा, जिसमें व्हीकल्स में कुछ भी आ सकता है इसमें, जैसे मतलब 2 व्हीकल भी 3 भी आ सकता है, और बड़े बड़े साइज़ के मतलब जो भी ट्रक्स वगैरह जो भी होंगे वो भी चार्ज हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द विनर ऑफ द ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द अगस्त 2021। तो किसको, इमार रिचार्डसन को अवार्ड मिला है। ये कहाँ के हैं, ये आयरलैंड के एक वुमेन प्लेयर हैं, आयरलैंड की जो नेशनल टीम है उसके वुमेन प्लेयर हैं, इनको ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है अगस्त 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द विनर ऑफ द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द अगस्त 2021। अगस्त 2021 का मैन का किसका मिला, जो रूट को मिला, जो इंग्लैंड के कैप्टन है, और इन्होंने ये जीता है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रूट और इमा रिचार्डसन ने। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। वर्ल्ड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड सेफ्टी डे सितंबर 17 को, यानी कि आज ही मनाया जाता है। इस बार की थीम ये थी, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। कहाँ पर ये किया गया, ये किया गया अलीगढ़ में। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन को लेड किया गया है, मतलब न्यू यूनिवर्सिटी बनाई है। तो इसका इनोवेशन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश में बनाई गई है, इन द मेमोरी ऑफ द हॉनर ऑफ द, जो भी मतलब ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनके नाम पर यह बनाया गया है। ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, याद रखिए कहाँ पर बनाई गई है, अलीगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द काठमांडू डायलामा। तो ये किसने लिखी है, रंजीत राय जी ने लिखी है। इसके बारे में आपको ऐसे समझा देता हूँ कि है क्या, ये आप नीचे पढ़ने की इतना जरूरी नहीं है, आप सबको पता ही होगा और आप समझ भी जाएंगे कि जैसे ये चाइना है, अगर ये चाइना है, यहाँ पर बीच में नेपाल है, और ये पूरा इंडिया है। चाइना इन दोनों के बीच में आता है। तो चाइना मतलब डायलेमा में फंस चुका है, मतलब पहले भी था ऐसा कि मतलब दोनों तरफ से, मतलब डायलेमा मतलब ये होता है कि आप मतलब 2-3 जगहों में फंस जाएं और आपको इसका कोई हल नहीं मिल रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो इसके लिए मतलब ये क्या करता है कि इंडिया ऐसा तो नहीं करता, इंडिया कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं करता, या इंडिया कभी लोन का प्रेशर, जो इंडिया ने इनको लोन दिया हुआ है इंडिया, तो उसका कभी प्रेशर नहीं डालता। बट चाइना वहाँ से करता है, चाइना ब्लैकमेल भी करता है, लोन का प्रेशर भी डालता है, और क्या करता है, और अपनी पावर भी दिखाता है।
बट इंडिया ऐसा कभी नहीं करता। आपको खुद ही पता होगा कि इंडिया किसी भी कंट्री के साथ ऐसा नहीं करता। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली, मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको पढ़ाया था कि इंडिया ने इनको काफ़ी मतलब काफ़ी पैसे, काफ़ी बड़ा लोन दिया था। कि लोन इसलिए दिया था कि जो 2015 में अर्थक्वेक आया था, वहाँ जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, काफ़ी इनके हेरिटेज साइट्स थे वगैरह, वहाँ वो टूट चुके थे। काफ़ी जगह जो इनकी मेन कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पे भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी। वो अर्थक्वेक कितना बड़ा था कि वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ, और उसका उनकी वजह से इनका जो बिल्डिंग्स वगैरह जो भी थी, जो हेरिटेज साइट्स थी, जो वहाँ के किंग थे उनका जो था हेरिटेज पैलेस वगैरह, वो सब कुछ टूट चुका था। तो उसके लिए इंडिया ने उसके रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इनको लोन दिया है, और इंडिया वहाँ बनवाएगा, इंडिया ही बनाएगा वहाँ जाके। तो उसके लिए ये इंडियन की मतलब रिलेशनशिप इंडिया के इसके साथ अच्छा हो जाता है। तो बट चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना वहाँ से इनके ऊपर प्रेशर डालता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा। चाइना जैसे अभी रिसेंटली कुछ भी मतलब वहाँ कोई कोई कुछ इवेंट कर देता है, कोई कुछ भी कर देता है कि अपना हक जताने के लिए, बट इंडिया ऐसा नहीं करता। तो बट यही है कि मतलब ये बुक का नाम यही है, द काठमांडू डायलामा। ये रंजीत राय जी ने, आपके इम्पोर्टेंट ये था कि क्या नाम है बुक का और किसने लिखी हुई है, रंजीत राय जी ने। और आपको थोड़ा सा ये जान भी लेना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि क्यों है रीज़न ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही था। होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया। तो और अगर और रोज़ आपको ये इसकी वीडियोस अवेलेबल हो जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर कभी नोटिफिकेशन नहीं भी आती है तो आप रात को 9 बजे जाके हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप देख लीजिएगा। कभी भी ऐसा हो रहा है बीच में हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें फिर 2 दिन की एक साथ डालनी पड़ती है कि लोगों को, बच्चों को प्लेलिस्ट में तो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, बट ऐसा भी होता है कभी कभी नहीं आ रही होती है, कभी कभी जो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही होती, क्योंकि अभी काफ़ी एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे आने वाले हैं। तो उसके रिलेटेड हम काफ़ी वीडियोस डालनी पड़ती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि लोड की वजह से या कुछ भी ऐसा रीज़न है कि जैसे यूट्यूब ने भी बताया कि हाँ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। तो आप जाके वीडियो सेक्शन में जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं, खुद ही वहाँ पर मिल जाएंगी। और मेरे जैसे मैंने आपको बताया ओलंपिक्स का ज़रूर देखिएगा, और जो मंथली करंट अफेयर है उसकी भी देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।